हाय, मैं हिमांशु और इस वीडियो में हम हल करेंगे कक्षा 10th के अध्याय 3 का उदाहरण 11। उदाहरण 11 दिया है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है कि दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है। तो दो अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 10 से शुरू होती हैं, कहाँ तक? 99 तक। तो क्वेश्चन में दिया है हमें कि दो अंकों की एक संख्या है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग क्या है? 66 है, ठीक है। अब इनके बीच में कोई भी एक दो नंबरों की एक संख्या ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 56, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। इस नंबर में सबसे पहले यहाँ पर ये जो 6 लिखा है, ये कौन से स्थान पर है? ये इकाई के स्थान पर है, ठीक है। और ये 5 जो है वो दहाई के स्थान पर है, ठीक है। अब दो अंकों की एक संख्या जो होती है उसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है। क्या तरीका होता है कि 6 तो हमारा ऐसे ही आएगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर ये जो दहाई का अंक है इसमें 10 से गुणा हो जाती है, जैसे 10 गुणा 5। इस वाले नंबर को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 10 पंजे 50 प्लस 6 मतलब 56। हमें ये वापस से ये वाला नंबर मिल गया। इसका मतलब इस नंबर को हम ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिखा है कि उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, ठीक है। अंकों को उलटने का मतलब है कि ये जो 6 है ये इधर आ जाएगा और 5 जो है वो आगे की साइड चला जाएगा। इसका मतलब 65 हो जाएगा। अब हो गया इकाई का अंक, ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया दहाई का अंक, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अब हम इस तरह से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 5 प्लस, अब ये हो गया दहाई का अंक, तो इसमें 10 से गुणा होगी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा? 60 प्लस 5 बराबर 65, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 65 है, ठीक है, ये जो 65 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमें दो अंकों की एक संख्या निकालनी है, ठीक है। संख्या हमें पता नहीं है कि दो अंकों की कौन सी है, तो हम क्या करते हैं, हर बार मानते हैं, ठीक है, एक्स और वाई को। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो इकाई के अंक पर, मतलब यहाँ वाले अंक पर जो संख्या है वो वाई है, और जो दहाई के अंक पे संख्या है वो कितनी है? एक्स है, ठीक है। तो ये हो गया इकाई का अंक, ठीक है, और ये हो गया दहाई का अंक, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे तो y जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस, और x में हम 10 की गुणा कर देंगे क्योंकि ये दहाई के अंक पर है। तो 10 गुणा x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, ठीक है। अंकों को उल्टेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा yx, ठीक है। तो ये हो गया इकाई का अंक प्लस, और दहाई का अंक हो गया y, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10 गुणा y, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो yx को हम क्या लिख सकते हैं? 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो ये वाली वो संख्या है, ठीक है, जो हमसे पूछी गई है, और ये वो संख्या है जो उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या है, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला जो संख्या है और उसके अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या है, इनका योग कितना है? 66 है। इसका मतलब इसका योग, सॉरी, इसका और इसका योग जो है वो कितना है? 66 है। मतलब इन दोनों को प्लस करने के बाद में 66 आ रहा है, ठीक है। इतना पार्ट आप समझ गए होंगे। तो पहले हम इतने पार्ट को करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, ठीक है। तो संख्या क्या बनेगी हमारी? संख्या बनेगी एक्स वाई, ठीक है, इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है। लेकिन इसे लिखने का तरीका जो है वो अलग होगा, जैसे अभी हमने समझा था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दो अंकों की एक संख्या बराबर क्या बन जाएगी? ये दहाई का अंक है तो इसमें 10 से गुणा हो जाएगी, 10x प्लस वाई, ठीक है। अब अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या,
तो अंकों को उलट देंगे तो क्या बनेगा, आगे की तरफ y आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। तो y जो है वो दहाई का बन जाएगा, मतलब y में 10 से गुणा होगी, तो यहाँ हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, अब इन दोनों का योग कितना दिया है, 66 दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, ये प्लस ये 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 66। ठीक है, अब यहाँ पे हिडन में क्या होता है, एक होता है जिसको हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिडन का एक यहाँ पर शो कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 10x और यहाँ पे लिखा है 1x। ठीक है, 10x में 1x को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11x। ऐसे ही 10y प्लस 1y ये हो जाएगा 11y बराबर 66। अब यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11। अब यहाँ से 11 चला गया बाहर तो यहाँ बच गया सिर्फ x। यहाँ से 11 बाहर चला गया तो यहाँ पे बच गया सिर्फ y, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 66। तो यह आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 66 अपॉन 11 यहाँ गुणा में है तो इसके साथ में यहाँ अपॉन में आ जाएगा। अब 11 के पहाड़े में 66 छठे नंबर पे आता है। ठीक है, 11 छिंग 66। तो हमारे पास एक समीकरण बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 6। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, अब हमें दूसरी समीकरण बनानी है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या के जो अंकों का अंतर है इसका मतलब है कि जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, हमने जो नंबर माना है वो क्या माना है, एक्स वाई माना है, तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी वाली संख्या को घटाने पर कितना आता है, 2 आता है। ये हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर अब हमें ये नहीं पता कि ये जो नंबर दिया है इसमें पहले वाली संख्या, ठीक है, ये वाली संख्या बड़ी है या फिर ये वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी वाली संख्या को माइनस करने पर 2 आता है। ठीक है, अंतर का मतलब ये है। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि x बड़ा हो y से, ये जो दहाई का अंक है ये बड़ा है इकाई के अंक से, इसका मतलब x बड़ा है y से, तब जो कंडीशन बनेगी कि बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को जब हमने घटाया तो कितना आया, 2 आया। अब दूसरी कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि y बड़ा है, ठीक है, इकाई का स्थान बड़ा है दहाई वाले अंक से, ठीक है, x से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर y बड़ा है x से तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करके 2 आएगा, तो y माइनस एक्स बराबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 कंडीशन बन रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि x बड़ा है y से, ठीक है, तब x माइनस वाई बराबर 2, और यदि y बड़ा है x से, ठीक है, तब y माइनस एक्स बराबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब यहाँ पर जब हमने ये पहली समीकरण बनाई थी तो इसके बाद हमें सिर्फ एक समीकरण मिलनी चाहिए थी, ठीक है, जिससे हम इससे और उसको विलोपन विधि से सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेते। लेकिन एक के बाद में हमें यहाँ पर एक्स वाई नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है इस बात का ना पता होने के कारण यहाँ पर क्या बनी, 2 कंडीशन बनी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 को और 2 को सॉल्व करेंगे, और जब ये सॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं समीकरण 1 और 2 को, और इन दोनों को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा। तो सबसे पहले ले लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 है हमारे पास में ये x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, अब इन्हें माइनस करें या प्लस करें, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर दिया है प्लस का y और यहाँ दिया है माइनस का y। तो जब हमारी यहाँ वाली जो संख्या होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर y दिया है, जब ये दोनों हमारे सेम होते हैं, ठीक है, एक जैसे होते हैं, तो इनके आगे के अगर साइन हमारे पास में यहाँ पर चेंज दिए हैं, जैसे एक माइनस का दिया है और एक प्लस का दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों को प्लस करते हैं। लेकिन होता क्या है,
जब ये दोनों संख्याएं हमें यहाँ पर सेम दी हो, ठीक है, और यहाँ पर इनके साइन भी सेम दिए हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, चेंज है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जोड़ने पर, तो इन्हें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 2 8, ठीक है। प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस x, तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 8, तो ये आ जाएगा x बराबर 8 अपॉन 2, 2 से इसको काट देंगे, 2 चौक 8, तो x बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, तो x बराबर 4 हम इन दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 4 समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6, तो x का मान कितना है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, ठीक है। तो y बराबर 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो शुरुआत में जो हमने संख्या मानी थी, क्या मानी थी, x y एक संख्या मानी थी, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये ली पहली वाली कंडीशन, कौन सी वाली कंडीशन ली थी, ये यहाँ पर ये पहली वाली कंडीशन ली जिसमें x बड़ा है y से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ वाला ये जो दहाई का अंक है ये बड़ा आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास x का मान कितना आया 4 और y का मान आया 2, तो यहाँ पे दहाई वाला अंक बड़ा है और इकाई वाला अंक छोटा है, ठीक है। तो एक संख्या हमें क्या मिल गई, 42 मिल गई। अब हम दूसरी वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी कंडीशन में समीकरण 1 को और समीकरण 3 को लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 3 से, ठीक है। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण 3 है y माइनस एक्स बराबर 2। y माइनस एक्स ये है y माइनस एक्स बराबर 2, तो यहाँ पे ये जो x है ये x के ही नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ x के साथ में है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x। अब यहाँ y के आगे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये प्लस का है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का y बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर, ठीक है। 6 और 2 8 और ये प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, यहाँ y प्लस वाई ये हो जाएगा 2y, ठीक है। तो y बराबर 8 अपॉन 2, 2 से इसको काट देते हैं, 2 चौक 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब y का मान हमने समीकरण 1 से और समीकरण 3 से निकाला है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी में भी एक में रख देंगे ये y का मान, तो हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस वाई का मान आया 4 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर 2, ठीक है। तो संख्या क्या मानी थी हमने शुरुआत में, x y मानी थी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने कंडीशन ली है वो कौन सी ली है, ये दूसरी वाली ली है जिसमें क्या दिया है कि y बड़ा है x से। इसका मतलब इस बार में इधर वाली संख्या बड़ी होगी इधर वाली संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान कितना आया हमारे पास में 4 और x का मान आया 2, तो एक संख्या हमें मिली थी 42 और दूसरी संख्या जो हमें मिली वो मिली 24, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं मिली हमें दो प्रकार की, ठीक है। एक मिला 42 और एक मिला 24, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यदि x बड़ा होगा y से, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तब हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बराबर 4 और y बराबर 2 होगा। और इस स्थिति में जो हमें संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, 42 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि इस स्थिति
में संख्या 42 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अपोजिट करेंगे। सेकंड कंडीशन में हमने क्या ली थी, समीकरण 3 ली थी, उसमें क्या था, y बड़ा था x से। ठीक है, और यहाँ पर ये कंडीशन भी है कि y माइनस एक्स बराबर 2। ठीक है, तब अगर y बड़ा है तो हमें y के साथ में यहाँ पर क्या मान मिला, y मिला 4 और x मिला 2। तो यहाँ लिख देते हैं y बराबर 4 और x बराबर 2 होगा। ठीक है, और इस स्थिति में संख्या 24 होगी। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ऐसी संख्याएं कितनी हैं, तो कितनी मिली हमें, एक 42 मिला और एक 24 मिला। तो यहाँ आ जाएगा ऐसी दो संख्याएं 42 और 24 हैं। बाकी इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर के सभी उदाहरण देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर आपको सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप चैनल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं।